हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य की अन्य विधा निबंध। ठीक है, आज हम लोग निबंध के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिंदी निबंध आधुनिक गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, तो हिंदी निबंध आधुनिक गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। हिंदी निबंध गद्य साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी विषय के संबंध में अपने विचार को, ठीक है, कोई भी लेखक किसी भी विषय के संबंध में अपने विचार को स्वच्छंद रूप से साहित्य शैली में, ठीक है, स्वच्छंद रूप से और साहित्य शैली में उसे व्यक्त करता है। ठीक है, हिंदी के अन्य गद्य विधाओं के समान निबंध का भी विकास हुआ। ठीक है, निबंध का विकास भारतेंदु युग से माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निबंध का विकास भारतेंदु युग से माना जाता है। हिंदी निबंध का विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण भारतेंदु है। ठीक है, प्रारंभिक चरण और भारतेंदु युग से है। हिंदी के प्राथमिक निबंध भारतेंदु जी के ही माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्राथमिक निबंध भारतेंदु युग से ही माना जाता है। इससे पूर्व के लिखे निबंधों में, ठीक है, भारतेंदु युग से पहले लिखे गए निबंधों में निबंध शैली के गुण विद्यमान नहीं थे। ठीक है, तो वो जो लिखा हुआ था वो उसमें निबंध शैली के गुण विद्यमान नहीं थे। इस प्रकार हिंदी निबंध का प्रारंभ सन 1872 से मानना तर्क संगत है। ठीक है, तो हम लोग हिंदी निबंध का प्रारंभ 1872 मान सकते हैं। सन 1900 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध में प्रवेश कर उसे परिष्कृत बनाया। ठीक है, तो 1900 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद जी का प्रवेश हुआ। उन्होंने क्या किया, हिंदी निबंध को और भी बेहतर बनाया। ठीक है, परिष्कृत बनाया। सन 1820 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध का विकास के साथ साथ उसे पौढ़ता प्रदान की। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया। ठीक है, इन्होंने मतलब निबंधों के विकास में बहुत योगदान दिया। ठीक है, और इसके विकास के साथ साथ उन्होंने निबंध को पौढ़ता प्रदान की। सन 1940 में हिंदी निबंध का पर्याप्त प्रसार हुआ। ठीक है, तो 1940 में हिंदी निबंध का काफी विस्तार हुआ। इस काल में आकर निबंध विषय, पद्धति, मान्यता एवं शैलियों में पर्याप्त नवीन प्रयोग हुआ। ठीक है, तो इस काल में निबंध का क्या होने लगा, मतलब शैली की दृष्टि से, ठीक है, विषय पद्धति की दृष्टि से काफी उसमें नवीनता का प्रयोग होने लगा। यदि कवियों और लेखकों की कसौटी गद्य है तो गद्य की कसौटी निबंध है। ठीक है, देखिए, निबंध वह विधा है जिसमें लेखक सीमित आकार में किसी विषय की सर्वांगीण स्वच्छंदता और सुव्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं निबंध के मुख्यतः 4 प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, तो निबंध के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला वर्णनात्मक निबंध। इस निबंध में किसी भी वर्णनीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि का निरीक्षण के आधार पर आकर्षण, सरस और रमणीय रूप में वर्णन होता है। ठीक है, तो वर्णनात्मक निबंध मतलब इसमें मतलब किसी भी स्थान, व्यक्ति, दृश्य का उसको आकर्षण बना के उसका वर्णन होता है। नेक्स्ट देखिए, विवरणात्मक निबंध। इसमें क्या होता है, इस निबंध में प्रायः ऐतिहासिक एवं सामाजिक घटनाओं, स्थानों, दृश्यों, यात्राओं तथा जीवन के अन्य विविध कार्य कल्पनाओं का विवरण दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि सामाजिक घटनाओं, स्थान, दृश्यों का विवरण दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, विचारात्मक निबंध। इसमें क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें विचार एवं तर्क की प्रधानता होती है। भावनात्मक निबंध, यह भाव प्रधान होता है। ठीक है, इन निबंधों का लक्ष्य पाठक की बुद्धि की अपेक्षा उनके हृदय को प्रभावित करता है। ठीक है, तो भावनात्मक निबंध में क्या होता है, इसमें भाव प्रधान होता है। ठीक है, और इसमें मतलब हृदय
हृदय में उठने वाले भावों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक, हिंदी निबंध साहित्य का विकास क्रम। ठीक है, अब हम लोग निबंध का विकास क्रम देखते हैं। ठीक है, इधर देखिए, इधर युग है और इधर कालावधि। ठीक है, सबसे पहले है भारतेंदु युग। इसका समय 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। फिर द्विवेदी युग, ये 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। फिर शुल्क युग 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक। फिर शुल्कोत्तर युग, ये 1940 ईस्वी से अब तक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग में यह युग निबंध का प्रारंभिक युग है। ठीक है, तो भारतेंदु युग क्या है? निबंध का प्रारंभिक युग है। भारतेंदु जी ने अपनी प्रतिभा के द्वारा हिंदी निबंध के विकास में योगदान दिया। ठीक है, इन्होंने बहुत योगदान दिया, निबंध के विकास में योगदान दिया। इस निबंध में साधारण और गंभीर दोनों ही विषयों पर निबंध लिखे गए। ठीक है, अब देखिए भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन थे? पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, ठीक है, माधव मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त के नाम विशेष उल्लेखनीय है। तो ये सारे प्रमुख भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार थे। अब हम लोग देखते हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने निबंध लिखकर हिंदी गद्य शैली को नवीन दिशा प्रदान की। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी निबंध को एक नवीन दिशा प्रदान की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि किसने भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है? तो डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, तो भारतेंदु युग के सबसे श्रेष्ठ निबंधकार कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इन्होंने लगभग 1000 निबंध की रचना की है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार एवं निबंध। ठीक है, देखिए इधर प्रमुख निबंधकार है और इधर उनके द्वारा रचित निबंध है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, इनके द्वारा रचित निबंध ईश्वर बड़ा विलक्षण है। ठीक है, अद्भुत अपूर्ण स्वप्न। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध चंदोयन और चढ़ती उम्र बातचीत। नेक्स्ट देखिए, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, इनके द्वारा रचित निबंध परीक्षा, वृद्ध, दांत, पेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, बद्री नारायण प्रेमघन, इनके द्वारा रचित उत्साह, अवलंबन, परिपूर्ण प्रवास। नेक्स्ट देखिए, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध शिव शंभू का चिट्ठा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारतेंदु युग की विशेषताएं। ठीक है, इस युग के निबंध में विषय की व्यापकता के साथ सहजता और आत्मीयता के दर्शन होते हैं। ठीक है, आचार्य शुल्क ने लिखा है कि यह युग बच्चों के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों सी निश्चलता, ठीक है, अखड़पन, सरलता और तन्मयता थी। ठीक है, तो भारतेंदु युग में निबंध मतलब एक बच्चे के समान खेलता हुआ आया था। ठीक है, जो कैसा था? निश्चल, बच्चे के समान निश्चल, सरल और तन्मयत था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस युग के निबंधकारों ने इतिहास, राजनीतिक, धर्म, दर्शन, नाटक, भाषा, आलोचना, यात्रा, प्राकृतिक वर्णन, ठीक है, हर्ष, व्यंग आदि विषयों पर निबंध लिखे गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस युग के निबंधकारों ने राष्ट्रीय, सबसे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीयता, देश प्रेम की भावना तथा जन जीवन की विभिन्न समस्याओं को अपने निबंध का विषय बनाया। ठीक है, प्राय व्यंग्यात्मक शैली के सहारे कटु सत्य का वर्णन किया गया। कहावतें और मुहावरों का अधिक प्रयोग हुआ। ठीक है, लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ। ठीक है, मतलब जो आम लोग शब्द का प्रयोग करते थे
ठीक है, तो लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ। गंभीर विषयों को भी इस युग के लेखकों ने सरल, सुबोध और मनोरंजन शैली में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो गंभीर विषयों को भी मनोरंजन शैली में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट उसके बाद आता है द्विवेदी युग। ठीक है, देखिए द्विवेदी युग में क्या होता है। भारतेंदु युग के पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। ठीक है, तो भारतेंदु के बाद हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी युग का प्रवेश होता है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रवेश होता है। उन्होंने सर्वप्रथम भाषा की शुद्धि, ठीक है, परिष्कार और नैतिक उपयोगिता पर बल दिया। ठीक है, उन्होंने शुद्ध व्याकरण भाषा का प्रयोग करने को प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो उन्होंने शुद्ध व्याकरण में निबंध लिखने को प्रोत्साहन दिया। इससे एक और निबंधों में व्यक्त की जाने वाली मानव की सरल, सहज और उन्मुक्त उल्लासमयी भावनाओं पर प्रतिबंध लग गया। ठीक है, सरल सहज भावनाओं पे प्रतिबंध लग गया। तो दूसरी ओर निबंधों में नैतिकता, आदर्श और औचित्य को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, सबसे पहले है, इधर देखिए, इधर प्रमुख निबंधकार है और इधर प्रमुख निबंध। ठीक है, सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित साहित्य की महत्ता और विचार विधि। नेक्स्ट देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा रचित समाज और साहित्य और भारतीय साहित्य की विशेषताएं। नेक्स्ट, सरदार पुण्य सिंह द्वारा रचित निबंध कन्यादान, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूर और श्रम। नेक्स्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निबंध कछुआ धर्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन थे। देखिए, द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार पंडित माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू गोपाल राम गहमरी, बाबू ब्रजनाथ सहाय और अध्यापक पुण्य सिंह आदि महत्वपूर्ण निबंधकार थे। इसमें द्विवेदी, पंडित माधव प्रसाद मिश्र, पंडित चंद्रधर वर्मा गुलेरी और अध्यापक पुण्य सिंह, ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने अपनी विशिष्ट शैली एवं प्रतिष्ठा के लिए विशेष प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। आगे देखिए, द्विवेदी युग के निबंध की सामान्य विशेषताएं। ठीक है, तो द्विवेदी युग की क्या क्या विशेषताएं थे, देखिए, इस युग के निबंधों की भाषा परिष्कृत और व्याकरण समंत है। ठीक है, इस युग में अंग्रेजी, मराठी, बंगला आदि भाषाओं के श्रेष्ठ निबंधों का अनुवाद भी हुआ। ठीक है, इस निबंध में शैली के विविध रूपों का विकास हुआ। ठीक है, शैली में परिष्कार, रोचकता और न्यूनतम लाने की चेष्टा की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मौलिक निबंध, विचार प्रधान निबंध लिखे गए। आता है शुल्क युग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस युग में निबंध और भी मतलब विकसित हुआ। ठीक है, निबंध क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा फला फूला। ठीक है, देखिए, शुल्क युग। शुल्क युग में हिंदी निबंध साहित्य पूर्णता को प्राप्त होता है। ठीक है, तो शुल्क युग में क्या होता है, हिंदी निबंध पूर्णता को प्राप्त होता है। शुल्क जी से ही निबंध रचना का उत्कर्ष प्रारंभ होता है। ठीक है, तो शुल्क जी के समय से ही निबंध पूरी तरह से विकसित होता है। इस युग के निबंधों में विषय की गंभीरता, ठीक है, विषय की गंभीरता, भाषा में समृद्धि और शैली की उत्कृष्टता अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, तो इसमें भाषा में समृद्धि होती है। ठीक है, शैली का भी विकास होता है और निबंध चरमोत्कर्ष तक पहुंच जाता है। ठीक है, निबंध की विधा में सबसे अधिक समृद्ध शुल्क जी ने ही किया। ठीक है, तो निबंध की जो विधा है उसमें उसको शुल्क जी ने ही समृद्ध किया। ठीक है, उनके निबंध साहित्य और आलोचनात्मक है।
हम लोग देखते हैं शुल्क युग की विशेषताएं। ठीक है, इस युग के निबंधों में अपने पूर्ववर्ती निबंधों की अपेक्षा, मतलब अपने से पहले निबंधों की अपेक्षा इस युग के निबंधों में गंभीरता, सूक्ष्मता और व्यापकता एवं चिंतन की गहराई दिखाई देती है। ठीक है, तो शुल्क जी के निबंधों में गंभीरता, सूक्ष्मता, ठीक है, व्यापकता और चिंतन की गहराई दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निबंध की भाषा गंभीर एवं क्लिष्ट है। नेक्स्ट, तत्सम शब्दों की अधिकता। ठीक है, इस युग में तत्सम शब्दों की अधिकता दिखाई पड़ती है। गंभीर विषयों के निबंधों की भाषा गंभीर एवं क्लिष्ट है। ठीक है, तो शुल्क जी के निबंधों में गंभीर विषयों के निबंधों में भी भाषा गंभीर और क्लिष्ट है। नेक्स्ट देखिए, शुल्क जी के सहयोगी निबंधकार। ठीक है, तो शुल्क जी के युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन थे? सियाराम गुप्त, गुलाब राय, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। शुल्क युग के प्रमुख निबंधकार एवं निबंध। ठीक है, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुल्क द्वारा रचित निबंध चिंतामणि भाग 1 और 2। ठीक है, डॉक्टर रघुवीर सिंह द्वारा रचित निबंध ताज फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट, बाबू गुलाब राय द्वारा रचित मेरी असफलताएं और सिद्धांत और अध्ययन। नेक्स्ट, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित प्रदीप पंचपात्र और मेरे प्रिय निबंध। शुल्कोत्तर युग मतलब शुल्क जी के बाद का युग। ठीक है, देखिए, इस युग के निबंध साहित्य में विस्तार, ठीक है, निबंध साहित्य में विस्तार एवं विविधता के दर्शन होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के निबंध लिखे गए। इस युग के निबंधकारों में आचार्य शुल्क और उनके सहयोगी निबंधकारों का पूर्व प्रभाव है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुल्क और उनके सहयोगी निबंधकारों का पूरा योगदान था। ठीक है, इस युग के निबंधों में भावाभिव्यक्ति को अधिक सरल, भाषा को परिमार्जित एवं व्यंजना शक्ति से पूर्ण बनाया गया। ठीक है, अब देखिए शुल्कोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन थे? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राम विलास शर्मा, फिर नेक्स्ट डॉक्टर नगेंद्र, शिवदान सिंह चौहान, विद्या निवास मिश्र। ठीक है, इन निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्थान सर्वोपरि है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं शुल्कोत्तर युग की विशेषताएं। ठीक है, इस युग की विशेषताएं क्या क्या है? विषय क्षेत्र व्यापक एवं चिंतन की गहराई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आलोचनात्मक निबंध का लेखन। ठीक है, तो शुल्कोत्तर युग में आलोचनात्मक निबंध लिखे गए हैं। भावनात्मक एवं आत्मापरक निबंध। नेक्स्ट, विचारात्मक, भावनात्मक एवं समीक्षणात्मक शैली में लिखे गए निबंध। कुछ निबंधकारों ने कुंठा, अश्लीलता, त्रास आदि से संबंधित निबंध लिखे। ठीक है, तो कुछ निबंधकारों ने कुंठा, अश्लील और त्रास आदि से संबंधित निबंध भी लिखे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं शुल्कोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनके द्वारा रचित निबंध। ठीक है, सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके द्वारा रचित निबंध अशोक के फूल, विचार और वितर्क। नेक्स्ट, नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित आधुनिक साहित्य और नया साहित्य। नेक्स्ट, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित आलोचक की आस्था और विचार और विश्लेषण। नेक्स्ट देखिए, विद्या निवास द्वारा रचित निबंध तुम चंदन हम पानी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चितवन की छाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कदम के फूल डाल। फिर नेक्स्ट, आंगन का पक्षी, बंजारा मन। ठीक है, 9 निबंध लेखन। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निबंध पुनः व्यक्ति प्रधान की ओर बढ़ा। ठीक है, तो निबंध क्या होने लगा? व्यक्ति प्रधान हो गया। ठीक है, और वह विचारों को प्रकट करने का प्रमुख एवं सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। ठीक है, उसका आकार भी लघुतर होता जा रहा है। निबंध का आकार भी क्या होने लगा है? बहुत छोटा होने लगा है। भाषा बोलचाल सी
हो रही है, ठीक है। और उसमें तत्सम के स्थान पे तद्भव तद्भव और देसी शब्दों का प्रचुर प्रयोग होने लगा है, ठीक है। यद्यपि आज हिंदी में निबंध विकास उच्च शिखर पर है, ठीक है। आज भी क्या है कि हिंदी में निबंध विकास उच्च शिखर पर है, ठीक है। तो आज यहीं पे टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।